हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने कल स्टार्ट कर दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ हमने कर दिया था टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन से। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर, आयुपेक। आयुपेक और आयुपेक से पहले अपन थोड़ी कॉमन नेमिंग पढ़ते हैं। कॉमन नेमिंग तो स्टार्ट करते हैं, नेमिंग से स्टार्ट करते हैं अपन। नेमिंग में भी यूज़ ऑफ प्रीफिक्स पढ़ते हैं अपन पहले। सबसे पहले यूज ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो अपन नाम के स्टार्टिंग में लगाते हैं। इसमें आ जाएगा एन, आइजो और नियो, ये तीन। एन मीन्स यानी नॉर्मल, कोई भी जब कंपाउंड में कोई भी ब्रांचिंग ना हो यानी स्ट्रेट चेन हो। बिल्कुल अपन एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जैसे कि एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन ब्यूटेन में तो आपको पहले थोड़ा नंबरिंग बता देता हूँ कि मतलब ब्यूट की कितने कार्बन के लिए लगता है, एथ कितने कार्बन के लिए लगता है और प्रोप कितने के लिए लगता है। अपन वैसे तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही, वैसे मैं आपको 6 तक बता रहा हूँ। एक कार्बन के लिए लगेगा, इधर ले लेता हूँ, है ना। एक कार्बन के लिए लगेगा मैथ, 2 कार्बन के लिए लगेगा एथ, 3 कार्बन के लिए लगेगा प्रोप, और जी 4 कार्बन के लिए अपन यूज़ करते हैं ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए पेंट, और जी 6 कार्बन के लिए अपन यूज़ करते हैं हेक्स। आप अभी इतना ही याद रखना, आगे अपन पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। तो एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन की अपन को अभी स्ट्रक्चर बनानी है, यानी एन ब्यूट, ब्यूट यानी 4 कार्बन। 4 कार्बन वो हो गए बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, कोई भी ब्रांचिंग नहीं आएगी। 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूट कैसा आया, एन कैसा आया, एन कैसा आया, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो। यानी नो ब्रांचिंग, ये हो जाएगा आपका एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। अब अपन यूज़ करते हैं आइजो का। आइजो, आइजो यूनिट जो हमारी होती है वो ये होती है CH3CH। ये समझेगा अपन एग्जाम्पल के थ्रू, सब समझेंगे धीरे धीरे। ये हमारी जो होती है ये आइजो यूनिट होती है। आइजो यूनिट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, आइजो हेक्सेन ले लेते हैं अपन। आइजो हेक्सेन, आइजो हेक्सेन, आइजो हेक्सेन। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, इसकी मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। जितने भी टोटल कार्बन है, टोटल कार्बन में से अपन को एक कार्बन कम कर देना है। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, हेक्स, हेक्स कितने कार्बन के लिए यूज कर दे, 6 कार्बन के लिए। टोटल कार्बन में से एक कार्बन कम कर दो और वो उसको मतलब कोई से भी टर्मिनल से नंबर 2 पोजीशन पर रख दो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। टोटल में से हमें एक कम करना है, टोटल कितना है 6, यानी 5 लेना है अपन को स्ट्रेट चेन में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसको नंबर 2 पे लगा दो किसी भी साइड से। इस साइड से भी लगा सकते थे, 1 2 इधर से गिनेंगे, यहाँ पे लगा दो, 1 2 इधर से यहाँ पे भी लगा। तो ये हो जाएगी आइजो हेक्सेन की स्ट्रक्चर। ये आइजो यूनिट आ गई ना, ये आइजो यूनिट, आइजो हेक्सेन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ले लेते हैं अपन आइजो पेंटेन। आइजो पेंटेन ले लेते हैं। आइजो पेंटेन मैंने आपको क्या बताया, टोटल में से एक कार्बन कम करना है और उसको नंबर 2 पोजीशन पर लगाना है। किसी भी साइड से आप लगा सकते हैं, लेफ्ट से राइट से। अब देख लो, पेंटेन है ना, पेंट यानी 5 कार्बन, 5 कार्बन, 5 में से एक कम कर दो, 5 कार्बन में से एक कार्बन कम, और वो 4 कार्बन अपन को स्ट्रेट चेन में लगाने हैं, बिल्कुल सीधी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस बार मैं इधर लगा देता हूँ, ये रहा।
ये यूनिट आ गई अपने पास, आइसो यूनिट इसको अपन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। अभी मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा आप एडजस्ट करना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे नियो, NEO, नियो। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। नियो ले लेता हूँ। नियो की जो यूनिट होती है, नियो यूनिट आपको मैं बता देता हूँ। नियो यूनिट यानी ये नियो यूनिट जो होगी हमारे पास, ये हमारे पास नियो यूनिट होती है, नियो यूनिट। अब इसको भी अपन एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल अपन ले लेते हैं, नियो पेंटेन ही ले लेते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले। नियो पेंटेन ले लेते हैं। नियो पेंटेन कैसे बनेगी, इसकी मतलब जो है टोटल कार्बन में से हमें 2 कार्बन कम करने हैं और उनको नंबर 2 पोजीशन पर लगाना है। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5 कार्बन। टोटल में से 2 कर दो, 2 कम कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 3 को स्ट्रेट चेन में लगा दिया हमने अपन, 1 2 और ये 3, उसको नंबर 2 पर लगा दो। जो बचे कार्बन नंबर 2 पोजीशन पर लगा दो, इधर और इधर। इसको अपन ने एग्जाम्पल से समझ लिया, यूनिट ये होती है। और हाँ, नियो पेंटेन के लिए मिनिमम हमें कितने कार्बन चाहिए, 5। नियो ब्यूटेन नहीं होता, नियो पेंटेन होता है, क्योंकि उसकी बेसिक जो नियो की यूनिट होती है वो 5 ही कार्बन की होती है। तो 5 कार्बन से कम का कभी भी नियो नहीं होगा। नियो पेंटेन, नियो के लिए एटलीस्ट अपन को 5 कार्बन मिनिमम चाहिए, मिनिमम। अब एक एग्जांपल और ले देता हूँ मैं आपके लिए। नियो हेक्स एन, मैंने क्या बताया आपको, टोटल में से, आइसो के लिए तो टोटल में से अपन को 1 कार्बन कम करना है, और इसमें क्या करना है, टोटल में से 2 कार्बन कम करने हैं और उसको नंबर 2 पोजीशन पर लगा देना है। हेक्स कितने कार्बन के लिए लगता है, 6, यानी 6 कार्बन है। 6 में से हमको कितने करने, 2 कम, तो कर देते अपन, क्या होगा, 2 कार्बन। और उन जो बचे 4 कार्बन है उनको स्ट्रेट में लेना है, स्ट्रेट चेन अपन इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 बचे 2 कार्बन, अपन इधर ले लेते हैं इस बार, 2 हो गया। नियो हेक्सेन हमारे पास, हेक्सेन देख लो, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, ये था नॉर्मल, आइसो और नियो। अब अपन आगे चलते हैं। अब लेते हैं हम एल्काइल ग्रुप, थोड़ी एल्काइल ग्रुप की चर्चा करते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, जब अपन एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म। एग्जाम्पल से समझेंगे अपन, हर तरीके से समझेंगे। अब ले लेते हैं हम एल्केन। एल्केन में से जब हम एक H हटाएंगे, डेफिनेशन क्या कहती है हमें, व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन रिमूव, यानी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमें एल्केन में से, तो क्या मिल जाएगा, एल्काइल। और हाँ, एक बात अपन, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, रिप्रेजेंटेशन अपन जो इसको एल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से करते हैं, आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, एल्केन हो गया। अल्क कब लगता है, जब हमें ये ना पता हो कि कितने कार्बन है। अल्क का मतलब है हमें नहीं पता कितने कार्बन इस एल्केन के अंदर है, हमें नहीं पता कितने कार्बन इस एल्केन के अंदर है, कितने प्रेजेंट है। और अगर हाँ ये एथेन होता तो पता है हमें 2 कार्बन है,
तो अगर एल्क लगाएं तो हमें नहीं पता कितने कार्बन है। और इसका एल्केन का जनरल जो फॉर्मूला होता है CN, आई होप आप सबको पता होगा, CnH2n+2। और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो एल्काइल का क्या हो जाएगा, CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन कम हो गया। एल्काइल ऐसे बन जाएगा एल्काइल, है ना। और अब हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी ये है मैथेन ही ले लेते हैं अपन, CH4 यानी मैथेन। एक हाइड्रोजन अपन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइल बन जाएगा। यानी जब भी आइल लग गया यानी एक वैलेंसी कार्बन की मतलब खाली हो गई, एक हाइड्रोजन कम है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी CH3। ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। अपन इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। अब एथेन ले लेते हैं, C2H6, एक हाइड्रोजन रिमूव, C2H5। इसको अपन ऐसे दिखाते हैं ET से, इथाइल। एल्केन हो गया। अब अपन लेते हैं एल्कीन। हम अब एल्कीन लेते हैं। एल्कीन वन हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीनाइल बनेगा, एल्कीनाइल। वाई एल लग जाएगा बाद में, एल्कीन हो जाएगा ये, यानी एल्कीन प्लस आइल, प्लस आइल, ठीक है, एल्कीनाइल। और एल्काइन हो गया, अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है ना, यहाँ पे एल्कीनाइल हो जाएगा, एल्काइनाइल हो जाएगा, एल्कानाइल। अभी हम लेते हैं मैथेन का, दोबारा से एग्जांपल लेते हैं मैथेन का। मैथेन CH4, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्या हो गया, मिथाइल। मैंने आपको बताया था कि एमी से डिनोट करते हैं इसको। अपन ने एक और हाइड्रोजन रिमूव किया, एक वैलेंसी और खाली की, तो कितने रह जाएंगे, CH2, यानी 2 वैलेंसी। अब इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइलीन। 2 वैलेंसी खाली हो गई तो मिथाइलीन। और अपन इसको ये भी बोल सकते हैं मिथाइलिडीन। अभी आगे बताऊंगा कहाँ पर मिथाइलिन यूज़ करना है और कहाँ पर मिथाइलिडीन यूज़ करना है अपन को, कहाँ पर मिथाइलिन और कहाँ पर मिथाइलिडीन यूज़ करना है। अभी आप इतना समझिए, ठीक है ना। अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं अलग, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, एथेन का लेते हैं, CH3 अपन इसको क्या बोलते हैं, एथेन। एक हाइड्रोजन यहाँ से करूँ, बात यह कि अपन यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। एथेन है ना, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या लगता है बाद में, आइल, यानी एथेन, तो इथाइल हो जाएगा वो, प्रोपाइल। ऐसे अगर प्रोपेन है तो प्रोपाइल हो जाता, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, अपन शॉर्ट में से ऐसे लिखते हैं, इथाइल। अब यहाँ से हम करेंगे एक और H करेंगे रिमूव, ठीक है ना। अगर देखना अभी CH, अगर एक ही कार्बन से अपन 2 वैलेंसी खाली करेंगे ना, तो वहाँ पे लगता है इथाइलिडीन लगेगा। अब यहाँ पर इथाइलिडीन, मैंने बताया था ना, लीडीन यूज करना है जब एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो, तो इथाइलिडीन ये हो जाएगा, इथाइलिडीन
पास एक और है ना। अब हम ये देखना दोनों की बराबर बराबर में से कर लेंगे, एक इसकी कर लेंगे, एक इसकी कर लेंगे, दो वैलेंसी बराबर बराबर, ये हो जाएगा इथाइलिन। इसको अपन बोलते हैं इथाइलिन। अब मतलब रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है, एक ही कार्बन की इसकी है तो वहाँ पर लगेगा लीडीन, इथाइलिडीन। अगर बराबर बराबर वैलेंसी है तो इथाइलिन, ठीक है ना। ठीक है। और अपन हाँ एक बात और है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, अलग लेते हैं, उसमें बताते हैं आपको। कहाँ पे यहाँ पे ले लेते हैं। विसिनल और जेमाइनल आपने आई होप आपने पढ़े होंगे, CH3 और CH3। मैं डायरेक्ट मतलब एक वैलेंसी खाली मतलब दो कर रहा हूँ डायरेक्ट एक स्टेप में, ड्यू टू स्पेस की वजह से, कम स्पेस होने की वजह से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मैं CH2 CH2। देखना इसको तो बोलते हैं हम विसिनल बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन से हो तो जेमाइनल बोलते हैं। इसको इथाइलिडीन भी बोल सकते हैं अपन, और ये जेमाइनल भी है विसिनल। अगर एक ही कार्बन से कर देते CH2 नहीं CH3, ये हो जाता जेमाइनल। याद रखना, ये आगे आएंगे, बहुत बार आएंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आएगा। अभी अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं आपको। अभी ये लेते हैं अपन और आपको बताना है ये विसिनल है या जेमाइनल है। देखो विसिनल को और जेमाइनल को याद रखने का जो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जो जैसे मैंने याद रखा था। जेमाइनल जेम होता है ना, जेम अपन खाते हैं, जेम के पार्टिकल कैसे रहते हैं, बिल्कुल पास मतलब डेंसिटी उसकी हाई होती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैंने जो रखा था याद, पहले विसिनल देखो आप, देखो ये तो विसिनल है, Cl लगा दिया, अपन लगा सकते हैं वैलेंसी खाली हाइड्रोजन डाल के Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, विसिनल डाई, दो Cl है तो डाई क्लोराइड। और यहीं पे अपन जेमाइनल भी बना लेते हैं CH3, वो एक ही कार्बन पर लगेगा, एक ही कार्बन पर दो Cl, ये हो जाएगा जेमाइनल डाई क्लोराइड। डाइक्लोराइड। और इसका वैसा नाम भी लिख सकते हैं अपन जो हमने अभी पढ़ा है, इथाइलिन लगेगा ना, जो मतलब पास बराबर बराबर है, उसके लिए तो अपन इथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है। और इसके लिए लगेगा, इसके लिए बताओ आप, इसके लिए क्या लगेगा, जब वैलेंसी बराबर बराबर मतलब एक ही कार्बन से दो वैलेंसी खाली रहती है, इसके लिए लगेगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। आपको याद रखना है जेमाइनल और विसिनल। जेमाइनल जब एक ही कार्बन से और विसिनल आजू बाजू, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। अब अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं अपन प्रोपेन। लेते हैं अपन प्रोपेन। कितने कार्बन के लिए लगता है, 3 कार्बन के लिए, तो ले लेते हैं अपन CH3 CH2 और ये CH3, ठीक है ना। तो अपन हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं, फिर एक हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ इधर से कराओ बात एक ही है, अपन यहीं से करा लेते हैं, ठीक है ना। CH3 CH2 और ये CH2, ये बताओ क्या बन गया, N प्रोपाइल भी तो बोल सकते हैं ना इसमें अपन उसको, N प्रोपाइल। और इसको एक नाम और दे सकते हैं अपन, एक नाम और दे सकते हैं 1 डिग्री प्रोपाइल। 1 डिग्री प्रोपाइल। 1 डिग्री का फंडा समझो अभी। 1 डिग्री का हम जिस कार्बन की अपन ने वैलेंसी, जहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। डिग्री हमेशा कैसे देखी जाती है, याद रखना आप, जिस कार्बन से हमने वैलेंसी खाली की है
वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, देखो यहाँ से की है और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो 1 डिग्री प्रोपाइल बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है चलो, अब यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं हम, एक बार तो यहाँ से हटा दिया, इस बार यहाँ से हटाएंगे। CH3 पे CH और CH3 यहाँ से हटाया ना मैंने। तो ये क्या है ये बताओ पहले तो आप, ये आइसो नहीं है, ये आइसो यूनिट नहीं है। और अच्छे से लिख के बता दूंगा आपको, जिससे कि आइसो की फील आ जाए। आइसो कैसे लिखते थे अपन, CH3 CH CH3, ये रही आइसो यूनिट हमारी, जो आइसो यूनिट ये रही। तो इसको, इसका नाम लिखेगा ना आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और अब इसको एक नाम और दे सकते हैं, डिग्री देखेंगे ना, जिस जिस भी कार्बन से हमने वैलेंसी खाली की है, हाइड्रोजन रिमूव किया है, उसको देखना है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से क्या है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन ये एक ये, यानी 2 से जुड़ा है। सेकेंडरी आइसो प्रोपाइल भी हम इसको बोल सकते हैं, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी कुछ करना है कर लीजिए आप। मैं आपको इतने 10 सेकंड दे दूँ। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखानी है, एग्जांपल अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो पहला अपन लेते हैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इन सब की दिखानी है आपको, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करनी है आप। मैं मतलब इतना लिख रहा हूँ, आप सोल्व कीजिए फास्ट। दूसरा लेते हैं अपन 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तीसरा जो लेते हैं, तीसरा आ जाएगा अपन के पास 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं। चलो कीजिए जल्दी जल्दी फास्ट। थाइलीन, इथाइलिन डाई क्लोराइड ले लेते हैं। पांचवा ले लेते हैं अपन आइसोप्रोपाइल आयोडाइड ले लेते हैं। चलो न्यू हेक्सा, हो गए। एक और ले लेते हैं। अभी ले लेते हैं, चलो 6, सही कीजिए आप, करते हैं फिर। चलो मेरे साथ आ जाए। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले एन अपन को क्या कहता है, एन यानी नॉर्मल, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। कंपाउंड जो हमारा है उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। और ब्यूट अपन को क्या बताता है, यानी 4 कार्बन है। सबसे पहले तो अपन 4 सीधे स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। आइल लगा हुआ है, आइल यानी एक वैलेंसी खाली है। और वैलेंसी कहाँ की खाली मिलेगी, किधर साइड की मिलेगी, टर्मिनल की मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल है ना हमारे पास। तो ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन इधर लगाओ, बात है ये बन गया अपन के पास। अब ये 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। सबसे पहले तो अपन को देख लेना है ब्यूटाइल।
यानी 4 कार्बन अपन को लिख लेना है सीधा। 4 कार्बन, 1 2 3 4। सबसे पहले आइल है, आइल है यानी एक वैलेंसी, जाहिर सी बात है एक वैलेंसी यानी एक हाइड्रोजन कम हुआ होगा, एक हाइड्रोजन हटा हुआ। और वो भी कौन सा है, 2 डिग्री। 2 डिग्री यानी 2 डिग्री पे से हटाना है। 2 डिग्री यानी जिस भी हाइड्रोजन को आप हटाओगे उसके आजू बाजू 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए, तब वो जाके 2 डिग्री होगा। अपन इसी यहीं से कर लेते हैं, यानी ये वैलेंसी। और एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप होता है OH, आपको याद रखना, आगे डिटेल में तो आएगा ही। ये बन गया 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। 2 डिग्री यानी जिस भी कार्बन से वैलेंसी खाली हुई वो 2 से जुड़ा हुआ, 1 2। अब 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 3 डिग्री है, ब्यूटाइल है यानी 4। 3 डिग्री बनाना है, जिस भी कार्बन से अपन वैलेंसी खाली करेंगे वो आजू बाजू 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 1 2 3। यानी एक कार्बन ये रहा, एक ये है और एक ये। इससे मतलब इससे अपन ने वैलेंसी खाली की है, हाइड्रोजन हटाया है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है देख लो आजू बाजू, 1 2 3। यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल, और ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन। अब इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन है, देखना आप, इथाइलिन। अगर इथाइलिडीन होता तो अलग होता, इथाइलिन है तो अलग। मैं यहीं पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए। नंबर जो भी है मतलब 7 नंबर है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, 7 नंबर है। सेम ले लेता हूँ जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहे। इथाइलिडीन डाई, ये क्लोराइड है, इसको ब्रोमाइड कर देते हैं, चलो ब्रोमाइड। इन दोनों एग्जाम्पल को साथ करेगा। इथाइलिन, इथाई यानी कितने कार्बन, 2 कार्बन, सबसे पहले 2 कार्बन। डाइक्लोराइड है, डाइक्लोराइड है यानी 2 क्लोरीन, यानी 2 वैलेंसी खाली, 2 हाइड्रोजन हटे। 2 हाइड्रोजन कहाँ से हटे हैं वो, 2 हाइड्रोजन आजू बाजू से हटे हैं, Cl और ये Cl आजू बाजू। ये और ये कौन सी है, इसे विसिनल बोलते हैं। और अब ये ले लेते हैं, ये इथाइलिडीन ले लेते हैं अपन यहीं पे, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन यानी इथाई यानी 2 कार्बन, 2 कार्बन है। इसकी आपको वैलेंसी पूरी करके दिखानी है क्या, H2 H2, ये H3 हो जाएगा, और एक ही कार्बन पर ब्रोमीन लग जाएगा। ये अगर एक ही कार्बन से तो लीडिन लगेगा, और आजू बाजू से हटेगा तो इथाइलिन। अब अपन ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल। आइसो यूनिट आपको पता ही है, यानी टोटल में से हमको 1 कम करना है और नंबर 2 पर लगाना है, ठीक है। प्रोपाइल सबसे पहले तो 3 कार्बन, 1 2 और ये 3। आइसो है तो कहाँ से, प्रोपाइल है 3 कार्बन, और मतलब वे हटी कहाँ से होगी, आइसो है, आइसो यानी नंबर 2 से, आयोडीन यहीं पे तो आएगा। ये बन गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आपका। अब क्या रहेगा, नियो, एक रहेगा ना नियो हेक्साइल, नियो हेक्साइल। सबसे पहले नियो यूनिट जो होती है अपन की हमारी हेक्साइल, टोटल में से हमें कितने कम करने हैं, टोटल में से 2 कम। हेक्साइल है ना, यानी 4 स्ट्रेट चेन में है, 1 2 3 और ये 4। और वो कहाँ पे लगाने हैं, नंबर 2 पर, नंबर 2 पर लगाने हैं ना हेक्साइल। अच्छा हो गया, और क्लोरीन लगाते हैं यहाँ पर, दैट्स इट, ये हेक्साइल क्लोराइड। अभी अपन कुछ कंपाउंड एरोमेटिक ले लेते हैं, जैसे कि बेंजीन हुआ, टॉलुइन हुआ, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सब एरोमेटिक होते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली बख्श पढ़ेंगे। अभी आप जो जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, बस ऐसे याद रखिए। एरोमेटिक रेडिकल, रेडिकल भी बोल देते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एरोमेटिक नाम आते तो अपन बेंजीन याद आता है, और ये है हमारी प्यारी सी बेंजीन। बेंजीन में कितने, 6 ही कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन, C6H6 H H H H H। अब हम जब बेंजीन भी है, हम एक वैलेंसी जब बेंजीन की हटाते हैं, जब बेंजीन से हटाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है बताइए। कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि
फिनाइल बनता है बेंजाइल। याद रखना, जब हम बेंजीन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो फिनाइल बनेगा, और टोलुइन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बेंजाइल बनेगा। टोलुइन की स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, अगर नहीं पता है तो। वैसे तो कॉमन नेम टोलुइन होता है, सब उससे फेमिलियर रहते हैं, सबको पता होता है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। ये क्या हो गया हमारे पास, एक एच हमने यहाँ से हटा दिया, ये हो गया फिनाइल। अपन इसको पीएच ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, और ऐसे भी डिनोट करते हैं एरोमेटिक। AR का मतलब होता है एरोमेटिक। अब जैसे कि फिनाइल क्लोराइड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखना है अपन को फिनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर, ये क्या हो रहा है, ये बेंजीन है भाई, Cl फिनाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा। अब अपन करते हैं टोलुइन की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। टोलुइन से तो होती है टोलुइन से अब जब मतलब अपन एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, अभी आएगा ना। जब हाइड्रोजन टोलुइन से निकालते तो क्या बनता है, बेंजाइल, और हाइड्रोजन बेंजीन से निकालते तो क्या बनता है, फिनाइल। ये क्या बन गया, टोलुइन था, ये है बेंजाइल। मैं पेन से ही लिखता हूँ यार, इससे नहीं लिखा था। ये हो गया बेंजाइल। एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तब अपन, मान लो यहीं से ही, तो क्या बन जाएगा, बेंजल। अभी मजे की बात, जो मतलब बेंजेल्डिहाइड बेंजोइक एसिड वर्ड आया है ना, कहाँ से आए वो बताऊंगा मैं आपको। दो LNC, एक और निकाल दी तो क्या बन जाएगा, बेंजो। ये हो जाएगा, ये तो बेंजल, और ये बेंजो। अब जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप स्ट्रक्चर बनाओ बेंजाइल क्लोराइड की, बेंजाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बेंजाइल होता क्या है। तो बेंजाइल अपन आपको बताया CH2, यानी एक वैलेंसी खाली, यार ये स्पेस बहुत कम है, स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। बेंजा, और ये यहाँ पर है Cl, तो ये क्या हो गया, मतलब वर्ड्स को तोड़ो आप, क्या बोला है, बेंजाइल क्लोराइड। सबसे पहले बेंजाइल तक जाओ, बेंजाइल और Cl लगा दो वहाँ पर, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। ऐसे किसी की बेंजाइल एमीन बनाना है अपन को, बेंजाइल लगा कर NH2 लगा दो एमीन। बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, OH लगा दो। अगर बेंजल डिहाइड, बेंजल तो अभी मैं बताऊंगा ये आपको, बेंजाइल क्लोराइड शॉर्ट में निकल। अब जो हमारे पास बेंजेल्डिहाइड आया है और बेंजोइक एसिड आया है, ये बताता हूँ कहाँ से आया। ये देखो, बेंजल प्लस एल्डिहाइड क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड। अब देखो बेंजल यानी दो हाइड्रोजन हटाने हैं, दो हाइड्रोजन CH, और ये O, ये तो होता है ना, ये तो ये CHO तो होता है एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड होता है, और COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो वर्ड आया है बेंजेल्डिहाइड, ये यहाँ से आया, बेंजल प्लस एल्डिहाइड। अब अपन बेंजोइक एसिड बनाते हैं, जिसको अपन कार्बोक्सिलिक भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो वो कहाँ से आया, बेंजो, और उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेम अपन यूज क्या करते हैं, ओइक एसिड। तो क्या बनेगा,
बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपकी, ये मेरे पास स्पेस ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको। बेंजोइक एसिड की बेंजो, सबसे पहले तो बेंजो यानी कितनी वैलेंसी अपन के पास है, 3। यार ये कैसी बन गई भाई, मुझे माफ़ कर देना यार। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आप ही की तरह स्टूडेंट रहा हूँ अब से पहले तो। अब देखो बेंजोइक एसिड यानी COOH होता है ना, और कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी होती ना, 4 यानी 4 नहीं 3 हाइड्रोजन डाल देना अपने, तो यहाँ पर OH लगा दूँ मैं, OH, और यहाँ पर O, देख लो 1 2 3 हो गई, 1 2 3 थी, 3 हो गई, ये होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, आई होप आपको समझ आया होगा। मानता हूँ कुछ में मतलब मेरी गलती है, मिस्टेक है, जो भी है, मतलब ये अभी मेरे पास जितना है मतलब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, आगे इम्प्रूव मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।